हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल के ऊपर बनाया गया यह वीडियो है। चूँकि इस समय कोरोना में विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से उनके प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल से रिलेटेड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्या फाइल में वर्क करना है, कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल में उनको करने हैं, फाइल में किस प्रकार से प्रैक्टिकल को करना है, एवं फाइल भी बनेगा या रिकॉर्ड भी बनेगा या दोनों ही बनेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड यह वीडियो है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें टोटल जो आपके प्रैक्टिकल होगा वो 50 नंबरों का होगा। आपके बॉटनी में 3 तो थ्योरी के पेपर लगेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि हर एक 50 नंबर का होगा। इस प्रकार थ्योरी के टोटल 150 नंबर के 3 पेपर हो जाएंगे और एक आपके ये प्रैक्टिकल हो जाएगा 50 नंबर का। तो टोटल आपकी 200 में से मार्किंग होगी। प्रैक्टिकल जो है वो आपका 4 घंटे का समय होता है। यहाँ पर ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल का एक पेपर आपको बता रहा हूँ कि पेपर किस प्रकार से होगा। देखिए ये तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए विद्यार्थियों के नंबर हैं, ये एक्स और फिर नॉन कॉलेज जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रैक्टिकल के नंबर हैं। तो यहाँ पे आपके देखो इंग्लिश में है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना। पहला जो क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा ए और एक होगा बी। ये मैं आपको पेपर बता रहा हूँ पेपर कैसा आएगा। ये ए वाला पहले पार्ट का जो ए वाला क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का होगा, और ये बी वाला जो क्वेश्चन है ये भी कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। अब इसमें आएगा क्या क्या, देखिए जो ए वाला पार्ट है ना, इसमें आपके एक तो प्रिपेयर द एसिटोकार्मिन स्टेन्ड स्लाइड ऑफ द मटेरियल ए। आपको क्या होगा, पेट्री प्लेट में एक मटेरियल दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा मटेरियल ए। आपको क्या करना है, उस मटेरियल ए को एसिटोकार्मिन से स्टेन करना है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, बनाना। एसिटोकार्मिन से स्टेन मतलब एसिटोकार्मिन से स्टेन स्लाइड बनानी है उस मटेरियल ए की, टीएस काट के। टीएस आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई तना है, इस तने को अगर हम ऐसे काटे तो ये तो क्या हो जाती है उसकी टीएस, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। और अगर अपन इसको ऐसे काटते हैं तो ये क्या हो जाता है उसका एलएस, यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी कि अनुदैर्ध्य काट। तो इसमें क्या है, आपको उसको टीएस काटना है और टीएस काट करके आपको जो उसको एसिटोकार्बिन एक स्टेन होता है उससे आपको स्टेन करना है। फिर आपको उसको वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है कोई सी भी एक स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन का। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मली क्या होता है, प्याज जो देखा होगा ना, प्याज की जो जड़ होती है उस जड़ का, जैसे ये प्याज है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें प्रैक्टिकल में, ये प्याज जो है ना इसको उगाते हैं। ये गिलास है, गिलास में हम पानी भर देते हैं, ऊपर से हम प्याज को ऐसे किसी भी एक छेद वाले या फिर उससे ढक देते हैं, और ये प्याज में थोड़े दिन 2-3 दिन के लिए छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से इसमें नीचे जड़ें निकल आती है। फिर हम इसके ये टिप वाले पार्ट को लेते हैं और इसके टीएस काट करके हम देखते हैं कि इसमें जो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन चल रहा है तो उसकी कौन सी अवस्था इसमें चल रही है। आप लोग प्रैक्टिकल की बुक ले लीजिए, उसमें शुरू में भी आपको प्रैक्टिकल का पैटर्न या प्रैक्टिकल का पेपर दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा। इसमें या तो आपको करना क्या है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन की आप देखोगे तो उसकी 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कोई सी भी एक प्रावस्था का आपको डायग्राम बनाना है और उसके ऊपर उस प्रावस्था के बारे में आपको लिखना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो बी वाला पार्ट है, फर्स्ट का बी, ये भी आपके 5 नंबर का होगा। इसमें क्या है, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर एक कोई सी भी प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिसको आपको सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम जैसे आपको दे दिया जाएगा कि भाई प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता, ये क्या होती है, इनके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएंगी। ये सारी की सारी आपको, ये मैं आपको प्रैक्टिकल का पेपर बता रहा हूँ कि किस प्रकार का आपका पेपर होगा। आगे आपको
कौन सी चीज आपको, देखिए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को रिकॉर्ड भी बनाना है तो आपको फाइल भी बनाना है। अब क्या क्या आपको फाइल में करना है और क्या क्या आपको रिकॉर्ड में करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके जो, ये भी 5 नंबर का ही होगा। इसमें क्या है आपको, देखिए लेबल्ड डायग्राम का मतलब क्या होता है, नामांकित चित्र। नामांकित चित्र, एक तो खाली चित्र, जैसे आपने चित्र बना दिया तो ये गलत है, इसको नामांकित भी करो। जैसे ये इसका ये पार्ट है, ये इसका ये, जैसे ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है। तो इस प्रकार से लेबल्ड डायग्राम का मतलब होता है नामांकित चित्र। तो आपको क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन आपके एल्गी में से होगा। ठीक है, आपको एक मिक्सचर दे दिया जाएगा जिसको कहेंगे हम मिक्सचर बी पेट्री प्लेट में। फिर आपको उसमें एल्गी दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, उस एल्गी को पहचानना है, उसको स्टेन करना है। स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप में देखना है कि कौन सी एल्गी है। फिर आपको उसका लेबल डायग्राम यानी नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपको उसका सिस्टेमेटिक पोजीशन यानी वर्गीकरण लिखना है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको थोड़े बहुत कमेंट यानी कि सामान्य लक्षण आपकी उसको लिखनी है। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो आपको उसका चित्र बनाना है नामांकित, उसका वर्गीकरण लिखना है, और एक आपको उसका जो है वो कमेंट यानी सामान्य लक्षण लिख लें। फिर यह आपके जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का होगा। यह आपके फंजाई के ऊपर होगा। फंजाई में भी आपको उसको नामांकित चित्र बनाना है, उसका वर्गीकरण लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बारे में उसकी सामान्य लक्षण लिखने हैं। ये देखिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा फंजाई में, का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो, उसके ऊपर ही आपका डायग्राम ये होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, यह आपके ब्रायोफाइटा के ऊपर होगा। इसमें भी आपको वही पेट्री प्लेट में एक ब्रायोफाइटा दे देंगे। अब आपको उसको पहचानना है कि भाई कौन सा ब्रायोफाइटा है। इसके लिए आप उसका टीएस काटोगे, टीएस काट के फिर उसकी स्लाइड बनाओगे, उसको स्टैन करके माइक्रोस्कोप में देखोगे, फिर आपको पता लगेगा भाई ये वाला ब्रायोफाइटा है। 5वां क्वेश्चन जो है वो आपके एक माइक्रोबायोलॉजी आपकी चलती है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होगा ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, या तो आपके 5वां क्वेश्चन भी देखो, या तो आपके कोई माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा या फिर आपकी ग्राम स्टेनिंग होगी। ये आपको 5 नंबर की है। फिर आपकी एक होती है स्पोर्टिंग। तो आपकी टोटल 5 स्पोर्टिंग होगी, एक स्पोर्टिंग के 2 नंबर होंगे, तो 5 स्पोर्टिंग के कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर। फिर आपके आता है वाइवा, वो नहीं वाइवा आपके 5 नंबर का होता है। रिकॉर्ड या फिर फाइल जो आप बनाते हैं वो भी आपके 5 नंबर की होती है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 50 नंबर का पेपर होता है। देखिए हम यहाँ पर अगर देखें तो ये रहा आपके 50 नंबर का पेपर। पहला ए 5 नंबर का, पहले का बी भी 5 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का, 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का, छठा आपकी स्पोर्टिंग हो जाएगी 10 नंबर की। जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो स्पोर्टिंग को भी अलग होती है। वाइवा आपके 5 नंबर का हो जाएगा, रिकॉर्ड आपके 5 नंबर का हो जाएगा। अब आपको ये तो आपका पेपर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल में करना क्या क्या है, फाइल में आपको क्या क्या करना है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपके पहला जो क्वेश्चन था पहले के ए में रिकॉर्ड, अब आप देखो मैं आपको जिसके भी आगे आर लिख दूंगा उसका मतलब वो था आपको रिकॉर्ड में करना है, जिसके आगे आप एफ लिखूंगा इसका मतलब वो आपको फाइल में करना है। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन अब आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको रिकॉर्ड में करना है, क्या क्या आपको फाइल में करना है। पहले क्वेश्चन का ये ए वाला पार्ट है, फर्स्ट ए में देखिए आपके या तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपके मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों आपको फाइल में करने हैं। ये अब आप आपकी प्रैक्टिकल की किताब में देख लीजिएगा, स्टडी ऑफ माइटोसिस, ठीक है, और स्टडी ऑफ मियोसिस, ये दोनों आपको किस में करने हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो आपको रिकॉर्ड में करने हैं। फिर अब आप देखिए पहले का बी वाले में आपके एक तो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
ठीक है। मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर संकरण, डाइहाइब्रिड को द्विसंकर संकरण, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, बैक क्रॉस और कोडोमिनेंट यानी सह प्रभाविता, ये सारे के सारे भी आपको किस में करने हैं, रिकॉर्ड में करने हैं पांचों फर्स्ट बी में। अब आप देखिए पेपर में क्या आता है, फर्स्ट ए क्वेश्चन ये हो गया था, फर्स्ट ए में दोनों में से आपके कोई सा भी एक आ सकता है, फर्स्ट बी में इन पांचों में से कोई सा भी आपके एक आ सकता है पेपर में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये पांचों आपको रिकॉर्ड में करने हैं, ये भी आपको दोनों रिकॉर्ड में करने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके एलगी के ऊपर होता है। तो एलगी में आपके ये 6 एलगी है जो आपको किस में करनी है, सारी की सारी फाइल में करनी है। किस में करनी है आपको, फाइल में करनी है, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, फाइल में करने वाला काम हो गया। और इन 6 एलगी में से आपकी कोई सी भी एक एलगी आ सकती है दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। तीसरे नंबर के क्वेश्चन आपके क्या है, फंजाई के ऊपर है। तो फंजाई में ये सारी की सारी आपको फंजाई करनी है, और ये सारी की सारी करनी किस में है, फाइल में आपको ये करनी है, ठीक है। इसमें आपको एक तो स्क्लेरोस्पोरा हो गया, एक आपके एल्बिगोसिस्टोपस हो गया, इसका आपको कोनिडियोफोर करना है, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, पेजाइजा हो गया, अस्टिलागो हो गया, पक्सिनिया हो गया, एगेरिकस हो गया और अल्टरनेरिया हो गया। ये सारी की सारी आपको किस में करनी है, फाइल में करनी है। चौथा क्वेश्चन आपके ब्रायोफाइटा के ऊपर आता है। तो ये सारे के सारे भी आपको किस में करने हैं, फाइल में करने हैं, ठीक है। अब इसमें पहला तो आपको क्या है कि रिक्सिया का वीटीएस ऑफ थैलस गैमेटोफाइट का, ठीक है, ये आपको किस में करना है, आपकी ये प्रैक्टिकल की किताब में दे रखा है, फाइल में करना है। दूसरा आ जाता है मार्केंसिया। मार्केंसिया में दो चीज है, एक तो इसका थैलस का वीटीएस और एक इसके वीएस ऑफ गेमा, ये दोनों आपको किस में करने हैं, फाइल में करने हैं। फिर एंथोसिरोस आ जाओ, एंथोसिरोस में क्या, एलएस ऑफ स्पोरोफाइट, ये भी आपको किस में करना है, फाइल में करना है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पांचवा क्वेश्चन में आपको केवल और केवल ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करनी है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आपको करनी है, इसको हम अभी आगे डिटेल में थोड़ा ले लेंगे। अब आप देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी स्पोर्टिंग है। टोटल 5 स्पोर्टिंग होगी, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 5 स्पोर्टिंग होगी, स्पोर्टिंग है। अब पहली स्पोर्टिंग जो है ना, वो इन चारों में से एक आएगी आपकी कोई सी भी, तो ये आपको किस में करनी है, सारी की सारी फाइल में करनी है। इन चारों में से एक स्पोर्टिंग आपके आएगी जो पहली स्पोर्टिंग होगी, यानी प्लांट पैथोलॉजी से आपकी एक स्पोर्टिंग होगी, वो इन चारों में से एक होगी, ये भी आपको फाइल में करनी है। फिर दूसरी आपकी माइक्रोबायोलॉजी से स्पोर्टिंग होगी। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल ये आपके 6 चीज़ें हैं, इन 6 में से भी एक स्पोर्टिंग आएगी, और ये भी सारी की सारी आपको किस में करनी है, फाइल में करनी है, ठीक है। सिट्रस कैंकर डिजीज होगी, माइकोप्लाज्मा डिटेल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना होगी। फिर ये येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी पोक्स वायरस होगा और बैक्टीरियोफेज होगा, ठीक है। तो इन 6 में से भी आपकी एक स्पोर्टिंग आएगी, यानी कि कहने का मतलब एक स्पोर्टिंग तो आपके प्लांट पैथोलॉजी में होगी जो कि इन चारों में से होगी। दूसरी स्पोर्टिंग आपके जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की होगी जो कि इन 6 में से एक होगी। तीसरी स्पोर्टिंग जो है आपके वो लाइकेन के ऊपर होगी, वो लाइकेन में भी आपको इन तीनों में से एक हो, तीनों में से एक के ऊपर होगी, और ये तीनों भी आपको किस में करनी है, फाइल में करनी है, ठीक है। चौथी स्पोर्टिंग जो है वो आपके साइटोजेनेटिक्स में से होगी, और साइटोजेनेटिक्स में से वो इन दोनों में से एक के ऊपर आपके होगी, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और लैम्पस ग्लैंड क्रोमोसोम, यानी लार ग्रंथि गुणसूत्र और लैम्प ब्रूस गुणसूत्र, इन दोनों में से भी एक आपके चौथे नंबर की क्या होगी, स्पोर्टिंग होगी। यानी चौथे नंबर की जो स्पोर्टिंग है वो आपको साइटोजेनेटिक्स में से होगी जो कि इन दोनों में से एक होगी, ये भी आपको किस में करनी है, फाइल में करनी है, ठीक है। पांचवें नंबर की जो लास्ट स्पोर्टिंग है वो आपके प्लांट ब्रीडिंग में से होगी जो कि इन दोनों में से आपके होगी।
ठीक है, ये दोनों भी आपको किस में करनी है, फाइल में करनी है। तो इस प्रकार से आपकी ये 5वें नंबर की जो स्पॉटिंग है 10 नंबर की कंप्लीट होती है। या आपकी कंप्लीट मैंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बता रखी है। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक टेक्निक होती है जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग इसमें क्या करते हैं, देखिए क्या मेथड है इसका। अपन जो ताज़ा दही होता है उसकी एक बूंद को स्लाइड पर ले लेते हैं, फिर स्लाइड को उस बूंद को चारों तरफ दही का जो पानी होता है उसकी बूंद को ले लेते हैं और उसको पूरी स्लाइड पे फैला देते हैं। फैलाने पर क्या होता है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो तो बह जाता है और छोटे 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 सफ़ेद सफ़ेद से उस पर रह जाते हैं, जिनमें ही आपको फिर जीवाणु दिखाई देता है। तो फिर अब उस स्लाइड को क्या करते हैं, स्प्लिट एंड के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके सुखा देते हैं। फिर उसको स्लाइड को क्या करते हैं, अपन चिमटी से पकड़ करके कपलिंग जार में रखते हैं और एक स्टेनिंग सीरीज में डाल करके स्टेन करते हैं। अब कैसे होती है स्टेनिंग सीरीज, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, पहले 10% एल्कोहल में रखते हैं, फिर उसको पानी से धो लेते हैं, फिर 30% एल्कोहल में रखते हैं, फिर वापस पानी से, इस प्रकार से 90 में रखते हैं, फिर पानी से धो लेते हैं। तो एक तरीके से स्टेनिंग सीरीज में से इस पूरी पूरी स्लाइड को निकालते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, उसको 20 सेकंड तक क्रिस्टल वॉयलेट में, ये डाई होती है, अपन उसमें रखते हैं। तो उसमें रखने से क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया होते हैं ना, वो वियोलेट कलर के हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, स्लाइड को धोते हैं। तो धोने थे ये DW यानी डिस्टिल वाटर यानी आंसू जल से धोते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, 1 मिनट तक इनको आयोडीन घोल में डालते हैं। ठीक है। फिर आयोडीन घोल में डालने के बाद में अपन क्या करते हैं, फिर उसको 10 से 20 सेकंड के लिए अपन उसको इथाइल एल्कोहल से धोते हैं। जब अपन इथाइल एल्कोहल से उसको अपन धो लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वापस से स्लाइड को DW यानी डिस्टिल वाटर से धोते हैं। फिर अपन उसको 20 सेकंड के लिए सेफनिन से स्टेन करते हैं। अब क्या देखते हैं, जो गुलाबी रंग के तो ग्राम स्टेन अपन को दिखाई देते हैं वो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो नेगेटिव कलर के होते हैं वो वियोलेट कलर के में ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके जो है वो प्रैक्टिकल तैयार होता है। या आपके मैंने फर्स्ट A नंबर का डिटेल में बता रखा है, या आप बुक से भी देख लेने, स्टडी ऑफ माइटोसिस। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है वो पूरा फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या आपको फाइल में करना है और क्या क्या आपको रिकॉर्ड में करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।